सो हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सभी क्लैंपर सर्किट्स को समझने वाले हैं। क्लैंपर सर्किट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिव सर्किट्स। बट इस वीडियो में हम सभी क्लैंपर सर्किट्स को इतनी आसानी से, इतनी सिंपल वे में समझेंगे कि कहीं पे भी अगर क्लैंपर सर्किट आपको दिखता है तो उसको आप इजीली बना पाओ, उसके वेवफॉर्म बहुत आसानी से आप बना पाओ, उसकी सर्किट आसानी से ड्रॉ कर पाओ और उसको बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर पाओ। तो उसी वे में हम सभी क्लैंपर सर्किट्स को समझेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने सभी क्लीपर सर्किट्स को कवर किया है, तो अगर आपको क्लीपर सर्किट्स में भी डाउट है देन प्लीज गो एंड वॉच द क्लीपर सर्किट्स वीडियो। उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा। सो फर्स्ट गो वॉच क्लीपर सर्किट्स वीडियो, देन कम टू क्लैंपर सर्किट्स वीडियो। एंड नाउ इन दिस क्लैंपर सर्किट हम यहाँ पे 6 डिफरेंट क्लैंपर सर्किट्स को समझेंगे और वन बाय वन सभी क्लैंपर सर्किट्स के वेवफॉर्म एंड सर्किट एंड वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लैंपर सर्किट्स को समझना। सबसे पहले जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि क्लैंपर सर्किट्स के 6 टाइप्स है: पॉजिटिव क्लैंपर, नेगेटिव क्लैंपर, पॉजिटिव क्लैंपर विद पॉजिटिव बायस, पॉजिटिव क्लैंपर विद नेगेटिव बायस, सिमिलरली नेगेटिव क्लैंपर विद पॉजिटिव बायस एंड नेगेटिव क्लैंपर विद नेगेटिव बायस। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो हमें समझनी है। डायोड कंडीशन, जो कि मैंने क्लीपर सर्किट्स में भी आपको बताया था, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको ये समझ में आना चाहिए कि डायोड को अगर फॉरवर्ड होना है तो यहाँ पे पी टाइप टर्मिनल है और एन टाइप टर्मिनल है। तो पी टाइप टर्मिनल पे वोल्टेज मान लीजिए Vp है और एन टाइप टर्मिनल पे वोल्टेज मान लीजिए Vn है। तो डायोड को फॉरवर्ड बायस होने के लिए Vp जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए Vn से, और इस कंडीशन में डायोड फॉरवर्ड बायस जाएगा। और जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस जाएगा वो एज अ शॉर्ट सर्किट रिप्लेस हो जाएगा। मतलब कि ये जो मेरा डायोड है फॉरवर्ड बायस में सीधा ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। अब रिवर्स बायस कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। रिवर्स बायस कंडीशन जो है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन से उल्टी है। मतलब कि अगर Vn ग्रेटर देन Vp बनता है तो जो मेरा डायोड है वो रिवर्स बायस होगा और रिवर्स बायस कंडीशन में वो ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये जो मेरा डायोड है वो बन गया है यहाँ पे ओपन सर्किट। ठीक है, इतना बेसिक आपको डायोड के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्लैंपर सर्किट। अगर आपको ये 6 क्लैंपर सर्किट बनानी है तो आपको बस ये बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है। और इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने 2 एम्प्टी स्पेसिस रखे हैं। इन दोनों एम्प्टी स्पेसिस को आपको भरना है और आपके 6 क्लैंपर सर्किट ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो ये जो सबसे पहला आपको एम्प्टी स्पेस दिख रहा है वो बेसिकली डायोड के लिए है, और दूसरा यहाँ पे जो ब्लैंक दिख रहा है वो बेसिकली डीसी वोल्टेज के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप पॉजिटिव क्लैंपर बना रहे हो तो यहाँ पे जो डायोड आने वाला है उसका एन टाइप टर्मिनल पहले आएगा और उसके बाद जो है वो पी टर्मिनल आएगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप पॉजिटिव बायस बना रहे हो, अगर आपका जो क्लैंपर है वो पॉजिटिव बायस के साथ है तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पहले आएगा और नेगेटिव टर्मिनल बाद में आएगा। बस ये लॉजिक है। इस लॉजिक से आप सभी क्लैंपर सर्किट बना सकते हो। तो सभी क्लैंपर बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव क्लैंपर है तो पॉजिटिव क्लैंपर में एन टाइप ऑफ डायोड पहले आएगा, पी टाइप ऑफ डायोड बाद में आएगा, और यहाँ पे कोई भी बायस नहीं है। बायस नहीं है मतलब कि यहाँ पे ये सीधा कनेक्ट है। ठीक है, तो ये बन गया आपका पॉजिटिव क्लैंपर। नेगेटिव क्लैंपर के लिए क्या होगा कि भाई पी टाइप ऑफ द डायोड जो है वो पहले आएगा और बाद में एन टाइप ऑफ द डायोड, और यहाँ पे कोई भी बायस नहीं है तो सीधा लाइन आ गया। फिर आ जाएगा पॉजिटिव क्लैंपर विद पॉजिटिव बायस। पॉजिटिव क्लैंपर है तो नेगेटिव टर्मिनल पहले, सॉरी एन टाइप टर्मिनल पहले, और पॉजिटिव बायस है तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पहले और नेगेटिव टर्मिनल बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्लैंपर बन गए। ऐसे ही और 3 क्लैंपर बना लेते हैं। पॉजिटिव क्लैंपर विथ नेगेटिव बायस। पॉजिटिव क्लैंपर है तो एन टाइप ऑफ द डायोड पहले, पी टाइप ऑफ द डायोड बाद में। नेगेटिव बायस है तो नेगेटिव टर्मिनल पहले और पॉजिटिव टर्मिनल बाद में। फिर आ गया हमारा नेगेटिव क्लैंपर। नेगेटिव क्लैंपर में क्या हो जाएगा? पी टाइप ऑफ द डायोड पहले, एन टाइप ऑफ द डायोड बाद में। पॉजिटिव बायस में पॉजिटिव टर्मिनल पहले, नेगेटिव टर्मिनल बाद में। सिमिलरली नेगेटिव क्लैंपर में आपका आ जाएगा पी टाइप टर्मिनल पहले, एन टाइप टर्मिनल बाद में, और नेगेटिव बायस है तो नेगेटिव टर्मिनल पहले और पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये आपके सभी 6 क्लैंपर सर्किट जो है वो बहुत ही इजीली यहाँ पे बन गए हैं। बस आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है और जो मैंने लॉजिक यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है, ये जो हमारा लॉजिक है, इस लॉजिक को आपको याद रखना है। अगर इस लॉजिक को आप याद रखोगे इजीली आप सभी क्लैंपर सर्किट ड्रॉ कर पाओगे और कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लैंपर सर्किट में बहुत ही बेसिक चीजें आपको याद रखनी है कि भाई क्लैंपर सर्किट में जब भी आपका डायोड जो है वो रिवर्स बायस होगा। ठीक है, डायोड जब भी रिवर्स बायस होगा
वो जो आउटपुट वोल्टेज देगा वो आउटपुट वोल्टेज होगा वी इन प्लस वी सी। कितना देगा? वी इन प्लस वी सी। और जब भी आपका डायोड फॉरवर्ड बायस बनेगा, ठीक है, जब भी आपका डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस बनेगा, उस केस में जो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा, आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा 0 वोल्ट। आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, और वो कैसे होगा वो भी मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। बट अगर ये चीज़ आप याद रखोगे तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप कंफ्यूज होते हो वो नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, वो डायरेक्टली बता रहा हूँ। और आपको याद रखना है कि क्लैम्पर सर्किट में हमारा जो कैपेसिटर हम यूज कर रहे हैं, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे हम एक कैपेसिटर एक यूज कर रहे हैं, तो वो जो कैपेसिटर है वो इनिशियली डिस्चार्ज्ड है। इनिशियली वो क्या है? पूरा डिस्चार्ज्ड है, ठीक है। तो जब भी मेरा डायोड मान लीजिए सबसे पहले रिवर्स बायस बन रहा है, जब भी मेरा डायोड रिवर्स बायस बन रहा है, ऐसा करिए आप ये छोड़ दीजिए रिवर्स बायस वाला, ठीक है। इनिशियली मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज है। फिर जब भी डायोड पहली बार फॉरवर्ड बायस बनता है, ठीक है, जब भी डायोड सबसे पहली बार फॉरवर्ड बायस बनता है, तब जो वो कैपेसिटर है वो चार्ज होना स्टार्ट करेगा। तब जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना स्टार्ट करेगा, और वो जो चार्ज होगा, ठीक है, चार्ज होगा तो उसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज भी बनेगा। उसका जो वोल्टेज है वो मान लीजिए वीसी वोल्टेज है। जब ये इनिशियली डिस्चार्ज था तब ये वीसी कितना था? 0 वोल्ट था। पर जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तब वो वोल्टेज जो है वो वीसी वोल्टेज है, ठीक है। तो जब ये कैपेसिटर चार्ज होगा तो ये वीसी कितना बनेगा वो हमें याद रखना है। तो वो हमें क्लैम्पर के नाम से याद रखना है, ठीक है। अगर आप ये स्टेप में गलती करते हो तो क्लैम्पर सर्किट में हमेशा आप गलती ही करोगे। इसीलिए ये स्टेप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास पॉजिटिव क्लैम्पर है, ठीक है, अगर आपके पास पॉजिटिव, एक काम करता हूँ मैं एक नया स्लाइड ले लेता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए आपके पास पॉजिटिव क्लैम्पर है, तो पॉजिटिव क्लैम्पर के केस में जो आपका वीसी मतलब कि जो आपका कैपेसिटर जिस वोल्टेज पे चार्ज होगा वो बन जाएगा वीएम जितना। अब ये वीएम कितना है कि आपके पास जो ये इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज एसी इनपुट वोल्टेज है जो कि है वीएम साइन ओमेगा टी। तो ये उसके मैक्सिमम वैल्यू से चार्ज होगा, ठीक है, वीएम पे चार्ज होगा, वीसी हो जाएगा वीएम। बहुत ही सिंपल है। और नेगेटिव क्लैम्पर होगा, मान लीजिए नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट है तो वीसी आ जाएगा माइनस वीएम, ठीक है। और मान लीजिए आपके पास पॉजिटिव क्लैम्पर विथ पॉजिटिव बायस है, ठीक है, पॉजिटिव क्लैम्पर विथ पॉजिटिव बायस है, तो वीसी जो कि आपका कैपेसिटर वोल्टेज जो है, जो जिस वोल्टेज पे चार्ज हो रहा है वो हो जाएगा वीएम प्लस वीबी, ठीक है। क्लैम्पर भी पॉजिटिव है इसलिए प्लस वीएम, और बायस भी पॉजिटिव है इसलिए प्लस वीबी, ठीक है। फिर मान लीजिए आपके पास है पॉजिटिव क्लैम्पर विथ नेगेटिव बायस, ठीक है, पॉजिटिव क्लैम्पर है और नेगेटिव बायस है, तो आपका जो वीसी आ जाएगा, क्लैम्पर पॉजिटिव है इसलिए वीएम, और बायस नेगेटिव है इसलिए माइनस वीबी, ठीक है। फिर मान लीजिए आपके पास है नेगेटिव क्लैम्पर विथ पॉजिटिव बायस, ठीक है। तो इस केस में जो आपका वीसी है, नेगेटिव क्लैम्पर है इसलिए माइनस वीएम, पॉजिटिव बायस है इसलिए प्लस वीबी। और लास्ट केस डिस्कस कर लेती है नेगेटिव क्लैम्पर विथ नेगेटिव बायस, यस। तो इस केस में क्या हो जाएगा? वीसी आ जाएगा माइनस वीएम माइनस वीबी, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, मैं वापस से एक बार समराइज कर देता हूँ तो जो स्टूडेंट्स समझ रहे हैं क्लैम्पर सर्किट्स उनके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे डायोड कंडीशन से, बहुत ही इजी है। अगर पी पे वोल्टेज ज़्यादा होगा तो वो फॉरवर्ड बायस जाएगा, एन पे वोल्टेज ज़्यादा है तो वो रिवर्स बायस जाएगा। जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस बनेगा तब डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जब भी डायोड रिवर्स बायस बनेगा तब भी डायोड क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था ये बेसिक स्ट्रक्चर कि भाई कोई भी क्लैम्पर सर्किट हो, यहाँ पे ये 2 फिल इन द ब्लैंक है, वो आपको जो है वो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है और आपके सभी क्लैम्पर सर्किट्स बन जाएंगे, ठीक है। डायोड के लिए क्या लॉजिक है? अगर पॉजिटिव क्लैम्पर है तो एन टाइप ऑफ द डायोड पहले आएगा, नेगेटिव क्लैम्पर है तो पी टाइप ऑफ द डायोड पहले आएगा। फिर आ जाता है आपका डीसी सोर्स, मतलब कि जो आपका बायस है, पॉजिटिव बायस है तो पॉजिटिव ऑफ डीसी पहले, नेगेटिव बायस है तो नेगेटिव ऑफ डीसी पहले, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने ये सभी 6 क्लैम्पर सर्किट ड्रॉ कर लिए थे, ठीक है। और इसके बाद हमने डिस्कस किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर ये आप भूल जाओगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करके आओगे अपने एग्जाम के अंदर।
इसीलिए मैं आपको वापस से रिवाइज करके बोल रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। जब भी डायोड रिवर्स बायस जाएगा आपका आउटपुट वोल्टेज बन जाएगा वी इन प्लस वीसी। क्या बन जाएगा? वी इन प्लस वीसी, जब भी डायोड रिवर्स बायस जाता है तब। और जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस जाएगा तब आपका वोल्टेज बनेगा 0 वोल्ट। ये किसके लिए बोल रहा हूँ मैं? सिर्फ क्लैम्पर सर्किट्स के लिए ही बोल रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। ये कहीं और आपको नहीं अप्लाई करना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ अप्लाई करना है? क्लैम्पर सर्किट्स के अंदर, ठीक है। तो प्लीज इसको बहुत ही अच्छी से समझिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी क्लैम्पर सर्किट हो, 6 में से कोई भी क्लैम्पर सर्किट हो, जब भी आपका डायोड रिवर्स बायस जाएगा तभी आपका वोल्टेज बनेगा वी इन प्लस वीसी। और जब भी आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में जाएगा तब भी आपका वोल्टेज बनेगा 0 वोल्ट। बहुत ईजी समझना। दूसरा मैंने आपको बोला कि इनिशियली आपका कैपेसिटर जो है वो पूरा डिस्चार्ज है, तो वीसी मतलब कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है 0 वोल्ट। और फिर जब डायोड पहली बार फॉरवर्ड बायस जाएगा तब आपका कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। और वो चार्ज किस वोल्टेज पे होगा? तो वो जिस भी वोल्टेज पे हो, आपको बस ये वाला लॉजिक जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है वो याद रखना है। पॉजिटिव क्लैम्पर प्लस वीएम, नेगेटिव क्लैम्पर माइनस वीएम, पॉजिटिव क्लैम्पर पॉजिटिव बायस वीएम प्लस वीबी, पॉजिटिव क्लैम्पर नेगेटिव बायस वीएम माइनस वीबी, नेगेटिव क्लैम्पर पॉजिटिव बायस माइनस वीएम प्लस वीबी, नेगेटिव क्लैम्पर नेगेटिव बायस माइनस वीएम माइनस वीबी। ठीक है, अगर इतना आपको याद रह गया दैट्स इट, आपने क्लैम्पर सर्किट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। एक पर के एक हम समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है पॉजिटिव क्लैम्पर के अंदर। पॉजिटिव क्लैम्पर के अंदर हमारे पास सर्किट कैसे बनेगी भाई? अगर पॉजिटिव क्लैम्पर है तो एन टाइप ऑफ द डायोड पहले और पी टाइप ऑफ द डायोड बाद में, और ये आपका बन गया विदाउट बायस, मतलब कि सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वीसी है और ये आपका इनपुट वोल्टेज है। चलो अभी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा इनपुट वेवफॉर्म है 0 से वीएम माइनस वीएम अगेन 0, और मैंने यहाँ पे दो साइकिल्स जो है वो कंसीडर किए हैं। सो फर्स्ट टाइप साइकिल जो है हमारा पाई पे खत्म होता है, और फर्स्ट साइकिल 2 पाई पे, फिर 3 पाई, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 पाई। ठीक है, तो ये मेरा इनपुट वेवफॉर्म है। पॉजिटिव क्लैम्पर है तो क्या करेगा? ये इनपुट वेवफॉर्म को पॉजिटिव मतलब के ऊपर शिफ्ट करेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे जो मेरा आउटपुट वेवफॉर्म है मैं यहाँ से उसका 0 लाइन कंसीडर करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो पॉजिटिव क्लैम्पर है वो इसके ऊपर शिफ्ट होने वाला है, इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ पे नीचे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो अब मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे 0 से लेके पाई। ठीक है, सबसे पहले हमारा डिस्कस रहेगा 0 टू पाई। ठीक है, पहला क्लैम्पर है इसलिए बहुत शांति से समझ रहे हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट आपको कहीं जाना नहीं है। अगर आप जाओगे सभी क्लैम्पर सर्किट्स जो है वो आप नहीं समझ पाओगे, कहीं पे भी इससे इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, एक बार अच्छे से समझ लिए, दैट्स इट। एक बार समझ लोगे तो कभी भी आप नहीं भूलोगे। सो इसीलिए थोड़ा ध्यान से यहाँ पे समझिए 0 से पाई में हो क्या रहा है। 0 से पाई में आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी है वी इनपुट की, और यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी है। भाई वीसी जो है वो ओरिजिनली 0 है, इनिशियली वीसी 0 है, तो वीसी मतलब वहां पे कुछ वोल्टेज है ही नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो आपका डायोड है, डायोड का जो एन है वो कनेक्टेड है पॉजिटिव के साथ, और ये जो पी है वो कनेक्टेड है नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो इजीली आप यहाँ पे बोल सकते हो कि वी एन इज ग्रेटर देन वी पी। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि एन टाइप जो है वो मेरा पॉजिटिव से कनेक्टेड है और पी टाइप जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। सो ऑटोमेटिकली वी एन बिकम्स ग्रेटर देन वी पी। अब इस केस में क्या होगा कि डायोड मेरा रिवर्स बायस जाएगा, और मैंने आपको बोला था कि डायोड जब भी रिवर्स बायस जाएगा तब क्या होगा, आपका जो आउटपुट वोल्टेज है, आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो बन जाएगा वी इन प्लस वी सी। और ये किस तरह से बन रहा है वो भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायोड जो है वो रिवर्स बायस मतलब कि ये ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, ये हो गया ओपन सर्किट। ओपन सर्किट होने की वजह से इसको हमें यहाँ से हटा देना है, तो ये बन गया ओपन सर्किट। तो आपका करंट जो है वो किस तरह से फ्लो हो रहा है? करंट जो है वो अभी इस तरह से फ्लो होगा। ठीक है, करंट का फ्लो इस तरह से होगा। तो इस फ्लो में अगर आप ये दो पॉइंट के अक्रॉस में आप आउटपुट वोल्टेज देखोगे तो ये है वी इन प्लस वी सी। कितना आ गया? वी इन प्लस वी सी। तो जब भी डायोड रिवर्स बायस जाएगा हमेशा 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 आउटपुट वोल्टेज बनेगा वी इन प्लस वी सी। ठीक है, पर हाँ हमें पता है कि भाई हमारा वी सी जो है वो 0 है। इनिशियली वी सी कितना है? 0। तो वी इन प्लस 0, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज भी कितना आ जाएगा? वी इन जितना। तो बस वही है, यहाँ पे हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो ऊपर से कॉपी पेस्ट करके नीचे ड्रॉ कर देना है, क्योंकि हमारा आउटपुट वोल्टेज भी कितना मिला है? वी इन जितना। तो ये है मेरा वी एम।
चलो, तो ये हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल हो गया खत्म। देखो फर्स्ट हाफ साइकिल में कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा है क्योंकि डायोड रिवर्स बायस है। डायोड रिवर्स बायस के होने की वजह से हमारा जो इनपुट है वो सीधा लोड से कनेक्ट हो गया है और लोड से कनेक्ट होने की वजह से कैपेसिटर को चार्ज होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा हाफ साइकिल है, पाई से लेके 2 पाई। पाई से लेके 2 पाई पे क्या हो रहा है, पाई से लेके 2 पाई में नेगेटिव पोलैरिटी आ रही है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीजें रफ कर देता हूँ सो दैट हम अच्छे से समझ सके कि क्या हो रहा है। ठीक है, और हम हमारे डायोड को भी वापस ले आते हैं, वरना आप लोग बोलोगे सर डायोड निकाल दिया और ओरिजिनली ये ओपन सर्किट ही है। चलो, पॉजिटिव में हमारा एन टाइप पहले, पी टाइप बाद में, और ये वीसी अभी 0 है। अभी क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी आ गई, यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी आ गई। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है, इस चक्कर में ये हो रहा है कि हमारा एन पे नेगेटिव कनेक्ट हो गया और पी पे पॉजिटिव कनेक्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे इजीली बोल सकता हूँ कि भाई वी एन जो है वो अभी कम हो गया वीपी से, और इस केस में डायोड बन गया है फॉरवर्ड बायस। क्या बन गया है डायोड? फॉरवर्ड बायस। अभी डायोड फॉरवर्ड बायस बना, कितने भी बार बन रहा है भाई? पहली बार बन रहा है। डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस पहली बार बन रहा है। और मैंने आपको बोला था, मैंने क्या बोला था कि डायोड जब भी आपका फॉरवर्ड बायस जाएगा, पहली बार डायोड फॉरवर्ड बायस जाएगा, तब आपका कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करेगा। और वो कितने वोल्टेज पे चार्ज होगा? पॉजिटिव क्लैंपर पे वो वीएम वोल्टेज पे चार्ज होगा। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। देखो फॉरवर्ड बायस गया, फॉरवर्ड बायस होने की वजह से ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। क्या बन जाएगा? ये पूरा शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अभी इसी लूप में, ठीक है, क्या हो रहा है, इसी लूप में आपके पास सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज सोर्स ही है और आउटपुट के थ्रू कोई भी करंट नहीं जा रहा है, यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है। क्यों? कोई रेजिस्टिव पाथ क्यों पसंद करेगा? कोई भी करंट रेजिस्टिव पाथ पे क्यों जाएगा? जब तक उसके पास लीस्ट रेजिस्टिव पाथ है तब तक वो हाई रेजिस्टिव पाथ पे नहीं जाएगा। ऑब्वियस रीजन है। तो यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रहा है, तो मैंने बोला था कि जब भी आपका डायोड फॉरवर्ड बायस पे जाएगा आउटपुट वोल्टेज 0 बन जाएगा। ठीक है, तो 0 वोल्टेज का लॉजिक मैंने बता दिया। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैपेसिटर के साथ हो क्या रहा है। डायोड फॉरवर्ड बायस बना, पहली बार बना। अब करंट का डायरेक्शन मैंने बोला कि ये है इस तरीके से। ठीक है, अब करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, उस वजह से यहाँ पे एक इनपुट सोर्स है और एक कैपेसिटर है। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। और अगर आप सिंपली देखोगे इस लूप में कुछ भी नहीं है सिवाय के हमारे इनपुट वोल्टेज सोर्स। तो ये जो हमारा इनपुट एसी वोल्टेज सोर्स है वो इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। इस पे जब भी आप केवीएल लगाओगे, और जब भी आप केवीएल लगाओगे तो आपको पता चलेगा जो वीसी है हमारा, वीसी वो वी इन वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू पे चार्ज होगा। ठीक है, 0 से मैक्सिमम गया तो वो वैल्यू जो है वो उस वैल्यू पे चार्ज होगा। मतलब कि वीसी अभी हमारा क्या बन गया है? वीएम बन गया है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस बना डायोड और उस वजह से क्या हो गया, हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया। आउटपुट वोल्टेज हमें 0 ही मिला है। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज में यहाँ पे 0 बोल देता हूँ, वो कितना मिला है? 0 ही मिला है। ठीक है, अब जो है वो असली गेम स्टार्ट होगी, क्योंकि जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा वो उस हमारा जो वेवफॉर्म है, हमारा जो इनपुट वेवफॉर्म है उसको क्लैंप नहीं कर पाएगा। तो अब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया है और इसी वजह से अब हम जो थर्ड हाफ साइकिल डिस्कस करेंगे 2 पाई से लेके 3 पाई। ठीक है, 2 पाई से लेके 3 पाई पे अब क्या होगा वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की है अभी तक वो बना देता हूँ एक बार वापस। ठीक है, अभी हमारा जो कैपेसिटर है वो VC इक्वल टू VM प्लस माइनस पोलैरिटी पे चार्ज हो गया है। ये N, ये P और ये है हमारा 0 बायस। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी देखिए, अभी यहाँ पे N टर्मिनल पे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, VN पे हमारा जो वोल्टेज है वो है V in प्लस VC। कितना वोल्टेज है? V in प्लस VC, मतलब के V in प्लस VM। और हमारा जो P टर्मिनल है उस पे जो वोल्टेज है वो है माइनस V in। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे है माइनस V in। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा डायोड जो है वो, ठीक है, Vn ग्रेटर देन Vp है, इसीलिए डायोड जो है वो रिवर्स बायस होगा। और जब भी डायोड रिवर्स बायस होगा वो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज हमेशा हमारा मिलेगा Vin प्लस Vc। आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा? Vin प्लस Vc। ठीक है, समझ में आ गया? तो Vin प्लस Vc। अब देखो 2 पाई पे, देखो 2 पाई पे Vin की वैल्यू कितनी है? 2 पाई पे Vin की वैल्यू 0 है
और VC कितना है हमारा VM, मतलब के V इन प्लस VM। तो 2 पाई पे वैल्यू V इन की है 0 प्लस VM, तो यहाँ पे हमारा 2 पाई पे वैल्यू कितना आ जाएगा VM जितना आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 पाई बाई 2 पे हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो है VM, तो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा VM प्लस VM, मतलब कि कितना हो जाएगा 2VM जितना, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेरा आउटपुट वेवफॉर्म जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। 3 पाई पे वापस मेरा इनपुट जो है वो 0 है, तो 0 प्लस VM हो जाएगा VM, ठीक है। तो मेरा जो आउटपुट वेवफॉर्म है अगर आप देखो तो यहाँ पे क्लैंप हुआ है। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया वो डायोड को बना देगा रिवर्स बायस, और उसके बाद डायोड रिवर्स बायस में ही रहेगा। डजंट मैटर आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है या पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका इनपुट वोल्टेज है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि जो आपका इनपुट वोल्टेज है वो है 10 साइन ओमेगा टी, वो कितना है 10 साइन ओमेगा टी, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होने वाला है वो है +10, और आपका जो कैपेसिटर है वो भी है +10, तो एन पे जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो है 10 + 10 मतलब के 20। वी इन का मिनिमम वैल्यू जाएगा -10, तो एन पे जो मिनिमम वैल्यू बनेगा वो है -10 + 10 मतलब के 0, ठीक है। और पी पे मैक्सिमम वैल्यू बनेगा 10 और मिनिमम वैल्यू बनेगा -10। तो जब ये +20 है यहाँ पे ये +10 है, मतलब कि n ग्रेटर देन p हो गया, और जब ये 0 है तब ये -10 है, तो अगेन n ग्रेटर देन p हो गया। तो इससे क्या होगा, आपका डायोड हमेशा नेगेटिव हाफ साइकिल हो या पॉजिटिव हाफ साइकिल हो, डायोड बनेगा रिवर्स बायस ही, और इस केस में क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट वोल्टेज हमेशा आपको मिलेगा वी इन प्लस वी सी, मतलब कि वी इन प्लस वी एम, ठीक है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वी इन प्लस वी एम। तो ये जो मेरा 7 पाई बाई 2 है, यहाँ पे -VM है, तो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा -VM प्लस VM मतलब के 0, और यहाँ पे मुझे वापस 4 पाई पे मुझे मिल जाएगा VM जितना। तो मेरा जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो मुझे इस तरह से मिला। तो अगर आप देखो यहाँ पे प्रॉपरली तो क्या हुआ, मेरा जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो 0 से ऊपर चला गया, ठीक है, वो पॉजिटिव हाफ में क्लैंप हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव क्लैंपर। तो आइए अब समझते हैं नेगेटिव क्लैंपर। जिस हिसाब से हमने पॉजिटिव क्लैंपर को समझा है, बस उसी हिसाब से हम नेगेटिव क्लैंपर को भी समझेंगे। नेगेटिव क्लैंपर में होगा क्या, वो हमारा जो वेव फॉर्म है उसको नीचे शिफ्ट करेगा, और किसके नीचे शिफ्ट करेगा, तो जो हमारा 0 लाइन है उसके नीचे वो शिफ्ट करेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम सर्किट बना लेते हैं। हमारा नेगेटिव क्लैंपर है, इसीलिए हमारा जो है वो पी टाइप ऑफ द डायोड पहले आएगा एंड एन टाइप ऑफ द डायोड जो है वो बाद में आएगा, और यहाँ पे कुछ भी बायस नहीं है इसलिए ये हम सीधा कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा नेगेटिव क्लैंपर का सर्किट बन गया। अब हम वेवफॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है टाइमलाइन बना लेता हूँ। दिस इज फर्स्ट हाफ साइकिल 0 to पाई, दिस इज फर्स्ट साइकिल 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन है वो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट हाफ साइकिल, मतलब कि 0 से लेके पाई तक। तो 0 से लेके पाई पे क्या हो रहा है, हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इसलिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और ये हमारा जो VC है ओरिजिनली इनिशियली ये कितना है 0 वोल्ट है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव जो है वो P से कनेक्टेड है, तो हमारा VP जो है वो बेसिकली ग्रेटर देन हो जाएगा VN से, ठीक है। VP ग्रेटर देन VN। अब VP ग्रेटर देन VN है, मतलब कि डायोड फॉरवर्ड बायस में चला गया। अब डायोड फॉरवर्ड बायस में चला गया, इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बोला था, जब भी डायोड पहली बार फॉरवर्ड बायस में जाएगा तो क्या होगा, करंट जो है वो इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना, शॉर्ट सर्किट के कारण, फॉरवर्ड बायस के कारण, और इसी हिसाब से आपका जो कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो कैपेसिटर है वो कितने वोल्टेज पे चार्ज होगा, तो मैंने जैसा बोला था यहाँ पे नेगेटिव क्लैंपर की वजह से जब भी आप KVL लगाओगे इस लूप में तो VC आपको मिल जाएगा -VM जितना, ठीक है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे वो चार्ज हो रहा है वो यहाँ पे क्या हो गया -VM, ठीक है। और V आउटपुट, जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब भी आपका डायोड फॉरवर्ड बायस जाएगा आपका आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा 0 वोल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट रजिस्टर है उसके अक्रॉस में कुछ भी करंट नहीं जा रहा है, इसीलिए जो आपका आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे बनने वाला है वो है 0 वोल्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो है वो बना लेता हूँ,
ये मैं यहाँ 0 एक्सिस कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि इसके नीचे जाने वाला है, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है 0 से लेके पाई पे, वो यहाँ पे बन गया 0 वोल्ट। ठीक है, ये 0, ये पाई, और ये है हमारा V आउटपुट और ये है हमारा V इनपुट। चलिए, तो 0 से लेके पाई का डिस्कशन आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसी हिसाब से हम समझते हैं नेक्स्ट, मतलब कि हमारा जो नेक्स्ट हाफ साइकिल है वो है पाई से लेके 2 पाई। चलो, पाई से लेके 2 पाई पे नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो सर्किट में मैं यहाँ पे वही चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस से डायोड ड्रॉ कर देता हूँ। डायोड का यहाँ पे पी टाइप पहले, एन टाइप बाद पे, और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, अब जो हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो में यहाँ पे 0 नहीं होगा क्योंकि वो चार्ज हो गया है, तो वो हो जाएगा -Vm। ठीक है, तो अब अगर आप पी टाइप पे वोल्टेज देखोगे तो पी टाइप पे वोल्टेज जो है Vp यहाँ पे बन रहा है Vin प्लस Vc। ठीक है, इनपुट वोल्टेज प्लस कैपेसिटर वोल्टेज। ठीक है, और Vn पे जो वोल्टेज बन रहा है वो बन रहा है Vin। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप सिंपली देखो तो ये नेगेटिव -Vin है और ये -Vm है, तो बेसिकली ये -Vin है और ये -Vm है। ठीक है, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो है -Vm। तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो आपका Vp लेस देन Vn हो रहा है, और इसी हिसाब से जो आपका डायोड जो है वो रिवर्स बायस पे चला जाएगा। जब भी डायोड रिवर्स बायस पे चला जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, वो ओपन सर्किट बन जाएगा, और ओपन सर्किट के कारण जो आपका करंट जो है वो बेसिकली आउटर लूप में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, मैंने बोला है कि वो मिलेगा आपको Vin प्लस Vc। ठीक है, ये आपका इनपुट वोल्टेज है और ये है आपका कैपेसिटर वोल्टेज। तो यहाँ पे आउटपुट के अक्रॉस आपका जो वोल्टेज बनेगा वो कितना बनेगा, Vin प्लस Vc। और Vc की वैल्यू हमें पता है, Vc की वैल्यू यहाँ पे है -Vm। ठीक है, तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज अब मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, -Vm। और मैंने बोला था कि और मैंने आपको ये बोला था कि जब भी आपका कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा उसके बाद वो डायोड को फॉरवर्ड बायस कभी नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वोल्टेज -Vm पकड़ के रख रहा है, और इस हिसाब से यहाँ पे जो आपका पी टाइप ऑफ द डायोड है वो हमेशा एन टाइप ऑफ द डायोड से, मतलब कि पी टाइप पे जो वोल्टेज वो हमेशा एन टाइप ऑफ द डायोड से कम ही रखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी -Vm वोल्टेज वो लेके बैठा हुआ है, इसीलिए आपका डायोड अब कभी भी फॉरवर्ड बायस में नहीं जाएगा, और आउटपुट वोल्टेज आपको हमेशा क्या मिलेगा, Vin माइनस Vm। जब तक कैपेसिटर के पास ये वोल्टेज है तब तक आपका जो डायोड है वो रिवर्स बायस में ही रहेगा, और आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा Vin माइनस Vm। ठीक है, तो अब हम आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे पाई पे देख रहा हूँ, पाई पे एट पाई Vin इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरा जो V आउटपुट है वो बन जाएगा 0 माइनस Vm, मतलब के -Vm। ठीक है, तो मैं -Vm पकड़ के चल रहा हूँ कि यहाँ पे होगा मेरा -Vm। ठीक है, ये है -Vm, तो पाई पे मेरा वोल्टेज आ गया -Vm। ठीक है, फिर ये है मेरा 3 पाई बाई 2, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि भाई 3 पाई बाई 2 एट 3 पाई बाई 2 मेरा जो इनपुट वोल्टेज है वो है -Vm। तो V आउटपुट मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा, -Vm मतलब के -2Vm। ठीक है, तो -2Vm जो है वो यहाँ पे, ठीक है, Vm के नीचे आएगा, तो यहाँ पे ये आ गया -2Vm। अगेन 2 पाई पे जो मेरा इनपुट वोल्टेज है वो है 0, तो आउटपुट वोल्टेज मुझे मिल जाएगा -Vm। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 पाई बाई 2 पे देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एट 5 पाई बाई 2 माई इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू Vm, सो माई आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू Vin माइनस Vm, पर इनपुट का वैल्यू है Vm माइनस Vm इक्वल टू 0 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मुझे 5 पाई बाई 2 पे मिल जाएगा 0, मेरा यहाँ पे है। अगेन 3 पाई पे 0 है, इसीलिए ये बन जाएगा वापस -Vm। यहाँ पे 7 पाई बाई 2 पे वो -Vm है, इस चक्कर में ये बन जाएगा -2Vm, और 4 पाई पे ये 0 है इसलिए बन जाएगा Vm। अभी सभी पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट करो तो आपका जो आउटपुट वेवफॉर्म है कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप देखो तो आपका जो आउटपुट है वो
इनपुट जो वेवफॉर्म है वो नीचे शिफ्ट हो गया, और इसी वजह से इसको हम क्या बुलाते हैं, नेगेटिव क्लैम्पर। ठीक है, तो आई होप के नेगेटिव क्लैम्पर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लैम्पर सर्किट के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है पॉजिटिव क्लैम्पर विथ पॉजिटिव बायस। पॉजिटिव क्लैम्पर है इसलिए एन टाइप ऑफ द डायोड पहले, पी टाइप ऑफ द डायोड बाद में, और पॉजिटिव बायस है इसीलिए यहाँ पे प्लस टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। अब पॉजिटिव बायस है इसीलिए मैं यहाँ पे प्लस डीसी वोल्टेज जो है वो भी ड्रॉ कर ले रहा हूँ। मेरा जो इनपुट वेवफॉर्म है उसी में मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेरा डीसी वोल्टेज है वो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये है मेरा प्लस वीबी। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये है मेरा प्लस वीबी। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव बायस है वो 0 से ऊपर ही रहेगा। चलिए, हमारा सर्किट बन गया है, वेवफॉर्म बन गया है। अब होगा क्या कि ये पॉजिटिव क्लैम्पर है इसलिए वो इनपुट वेवफॉर्म को ऊपर शिफ्ट करेगा, पर कितना शिफ्ट करेगा, ये हमारा जो VB है प्लस VB उसके भी ऊपर शिफ्ट कर देगा। इसलिए जो मैं यहाँ पे आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ उसका जो 0 एक्सिस है वो मैं थोड़ा नीचे ले रहा हूँ, सो दैट कि मेरा जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो मैं ऊपर अच्छी तरीके से ड्रॉ कर पाऊँ। और मैं यहाँ पे VB ड्रॉ कर देता हूँ कि ये है मेरा VB। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो एक्सिस जो है, दो लाइन जो है वो खींच लिए। एक जो मेरा लाइन है वो मेरा लाइन है 0, और दूसरा जो है वो VB वाला लाइन है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे टाइम सीरीज बोल देता हूँ। ये है 2 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, और ये मेरा ओमेगा टी एक्सिस। ठीक है, ये है इनपुट वेवफॉर्म और ये हमारा हम ड्रॉ कर रहे हैं आउटपुट वेवफॉर्म। चलिए मैं फर्स्ट हाफ साइकिल का डिस्कशन कर लेता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं 0 से लेके पाई। 0 से लेके पाई पे अगर आप मेजोरिटी एरिया देखोगे, मैं यहाँ पे मेजोरिटी एरिया देख रहा हूँ। मेजोरिटी एरिया में क्या हो रहा है कि मेरा जो इनपुट वेवफॉर्म है, ठीक है, वो डीसी से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और ओरिजिनली वीसी मेरा कितना है, 0 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा एन टर्मिनल है, एन टर्मिनल पे जो मेरा वोल्टेज है वो है वी इन प्लस वीसी, बट वीसी 0 है इसलिए ये सिर्फ वी इन ही है। और वीपी, पी टर्मिनल पे अगर आप देखोगे, पी टर्मिनल पे जो मेरा वोल्टेज है वो कितना है, वीबी जितना है। ठीक है, पर अगर आप मेजोरिटी एरिया में देखोगे, जैसा मैंने बोला कि आपका जो इनपुट है वो क्या है, ग्रेटर देन है वीबी से। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो एन वोल्टेज है, एन पे जो वोल्टेज है वो ग्रेटर देन है पी से। ठीक है, और इस चक्कर में मेरा जो डायोड है वो क्या बनेगा, रिवर्स बायस बनेगा। और मैंने बोला आपको कि जब भी डायोड रिवर्स बायस बनता है, आपका जो आउटपुट वोल्टेज बनता है वो कितना बनता है, वी इन प्लस वीसी जितना। वीसी अभी 0 है इसलिए आउटपुट वोल्टेज आपका बनेगा वी इन जितना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली ड्रॉ कर देता हूँ। मेरा जो आउटपुट वोल्टेज मुझे मिल रहा है, मैं एक अलग कलर ले लेता हूँ सो दैट आप समझ सको। जो आउटपुट वोल्टेज मुझे मिल रहा है वो वी इन जितना मिल रहा है। चलिए, ये आपने समझ लिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट हाफ साइकिल, जो कि है पाई से लेके 2 पाई। चलिए पाई से लेके 2 पाई का डिस्कशन कर लेते हैं। अब हमारा डायोड पहली बार फॉरवर्ड बायस बनने जा रहा है, इसीलिए वो कैपेसिटर को चार्ज करेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एन टर्मिनल पे ये जो मेरा इनपुट का पोलैरिटी है वो चेंज हो गया है, इसीलिए जो एन टर्मिनल पे वोल्टेज है, ठीक है, वो तो अभी भी वी इन ही है, और पी टर्मिनल पे वोल्टेज है वो वी बी है। पर अगर आप देखोगे नेगेटिव हाफ साइकिल में, अगर आप ऊपर से यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है कि डीसी का वैल्यू जो है वो ज्यादा है, डीसी वोल्टेज जो है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे सिंपली वीपी ग्रेटर देन बन रहा है वी एन से। जब भी वीपी ग्रेटर देन वी एन बन रहा है, जब भी वीपी ग्रेटर देन वी एन बन रहा है, वो डायोड को क्या कर रहा है, डायोड को फॉरवर्ड बायस में लेके जा रहा है। जब भी मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस बनेगा तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और वो कैपेसिटर को चार्ज करने लगेगा। कैपेसिटर चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो अभी वोल्टेज है अगर आप देखोगे तो यह है वी इन एंड वी बी, ये दोनों वोल्टेज मिलके कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। और दोनों का पोलैरिटी अगर आप देखोगे तो वो एडिशन हो रहा है, दोनों का वोल्टेज जो है वो ऐड हो रहा है, इसलिए ये बनेगा वी एम प्लस वी बी। तो वी सी मेरा अभी चार्ज हो गया है, कैपेसिटर चार्ज हो गया, और वी सी मिल गया मुझे वी एम प्लस वी बी। और अभी हाल फिलहाल आउटपुट पे कुछ भी मुझे करंट नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरा आउटपुट वोल्टेज मुझे मिलेगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज पाई से लेके 2 पाई पे 0 है। ठीक है, चलिए अभी हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो चुका है। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होगा, उसके बाद का जो साइकिल है वो डायोड को वो रिवर्स बायस में ही रखेगा। इसलिए हम नेक्स्ट साइकिल डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है 2 पाई से लेके 3 पाई पे। ठीक है,
2 पाई से लेके 3 पाई पे अगर आप देखोगे तो अगेन आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिल रहा है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में वही चीज होगी कि क्या होगा कि भाई हमारा जो एन है उस पे वी इन प्लस वी सी वोल्टेज आएगा, बट हमारा वी सी जो है वो है अभी वी एम प्लस वी बी, और वी पी जो है वो सिर्फ है वी बी। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या होगा, अगर आप देखोगे तो ये वोल्टेज जो है वो वी बी से ऑब्वियसली ज्यादा है, क्योंकि वी बी पे वी एम भी ऐड हो रहा है, वी इन भी ऐड हो रहा है। तो इस चक्कर में हमारा जो डायोड है उसमें हम बोल सकते हैं कि भाई वी एन ग्रेटर देन वी पी है, इसीलिए हमारा जो डायोड है वो रिवर्स बायस जाएगा। और जैसे ही डायोड रिवर्स बायस जाएगा, आउटपुट वोल्टेज जो है वो आपको मिलेगा वी इन प्लस वी सी। ठीक है, ये मैं अब हर बार डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है कि ये यही मिलेगा। ठीक है, अब वी इन प्लस वी सी आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, बट आपका जो Vc है वो कितना है, Vm प्लस Vb। अब डायोड रिवर्स बायस जा चुका है, कैपेसिटर वो Vm प्लस Vb वोल्टेज होल्ड करके रखेगा। इसका मतलब ये है कि डायोड आपका रिवर्स बायस में ही रहने वाला है। ठीक है, इसीलिए अब जो हम आउटपुट वेवफॉर्म बनाएंगे उसमें हम हर पॉइंट्स को ट्रैक करके आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हम ट्रैक कर रहे हैं 2 पाई पे। तो 2 पाई पे हमारा एट 2 पाई माई इनपुट वोल्टेज इज 0, सो माई आउटपुट इज 0 प्लस वी एम प्लस वी बी। ठीक है, आउटपुट मुझे क्या मिला, तो देखो ये मेरा वी एम है, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर मान रहा हूँ कि ये मुझे मिलेगा वी एम प्लस वी बी। ठीक है, तो ये आ गया मेरा वी एम प्लस वी बी पॉइंट। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं 5 पाई बाई 2 पे। ठीक है, एट 5 पाई बाई 2 इनपुट वोल्टेज मेरा वी एम जितना है, तो मेरा आउटपुट वोल्टेज मुझे मिलेगा Vm प्लस वी एम प्लस वी बी, मतलब के 2Vm प्लस वी बी। ठीक है, तो ये हमने Vm प्लस वी बी तो बना दिया, तो उसके ऊपर मुझे यहाँ पे कहीं पे 2Vm प्लस वी बी मिलेगा। तो ये जो मेरा पॉइंट है ये है 2Vm प्लस वी बी। ठीक है, फिर अगेन 3 पाई पे 0 है, 0 का मतलब कि मेरा वोल्टेज वापस मुझे मिल जाएगा Vm प्लस वी बी। अब 7 पाई बाई 2 पे देखोगे, एट 7 पाई बाई 2 मेरा जो इनपुट वोल्टेज है वो है माइनस वी एम, हेंस माई आउटपुट वोल्टेज विल बी माइनस वी एम प्लस वी एम प्लस वी बी। तो ये कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिला सिर्फ वी बी। तो 7 पाई बाई 2 पे मेरा जो वोल्टेज है वो मुझे कितना मिला, वी बी जितना, और 4 पाई पे वापस वो 0 है, इसका मतलब कि वी एम प्लस वी बी। अब इन सभी पॉइंट्स को हम कनेक्ट करें तो आप देखोगे कि आपका जो आउटपुट वेवफॉर्म है, ठीक है, वो शिफ्ट हो चुका है आपका जो DC है उसके ऊपर। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव क्लैम्पर विथ पॉजिटिव बायस। ठीक है, इसी पैटर्न में डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्लैम्पर। फटाफट डिस्कस करते हैं, अभी थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए थोड़ा पेस पे जाते हैं, क्योंकि अब वही डिस्कशन है, वही चीजें फॉलो हो रही है। तो फटाफट अभी जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव क्लैम्पर विथ नेगेटिव बायस। पॉजिटिव क्लैम्पर के चक्कर में हमारा एन टाइप पहले, पी टाइप बाद में। अब नेगेटिव बायस है तो नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे, इसको मैं वीबी बोल देता हूँ। ये है मेरा डायोड, ये है वीसी, इनिशियली 0 है। ठीक है, अब हम बायस भी बना लेते हैं। ठीक है, तो डीसी वोल्टेज अभी नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव डीसी ड्रॉ कर देता हूँ। नेगेटिव इसलिए इसको मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये है मेरा माइनस वीबी, ये है वीएम, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ओमेगा टी एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव क्लैंप हो रहा है, तो वो क्लैंप तो हो रहा है बट किसके ऊपर क्लैंप होगा, जो मेरा नेगेटिव डीसी है उसके ऊपर क्लैंप होगा। ठीक है, इसलिए जो मैं मेरा यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 0 एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यह है मेरा 0 एक्सिस, और मेरा जो माइनस वीबी है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ, ये है मेरा माइनस, ये है 0 माइनस वीबी। चलिए अभी सबसे पहले हमारा डिस्कशन रखते हैं 0 से पाई। 0 से लेके पाई पे पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो एन टर्मिनल पे वी एन पे है वी इन प्लस वी सी। वी सी 0 है इसलिए सिर्फ वी इन है। पी टर्मिनल पे है माइनस वी बी। अब इस चक्कर में अगर आप देखोगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका AC जो है वो DC से ज्यादा है। ठीक है, अगर आप सिंपली देखोगे तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो हमारा VN है वो है ग्रेटर देन VP। VN जो है वो ग्रेटर देन VP है। डायोड आपका रिवर्स बायस जाएगा। जैसे ही आपका डायोड रिवर्स बायस जाएगा, आपका जो आउटपुट है वो मिल जाएगा आपको VN प्लस VC। ठीक है, बट VC 0 है इसलिए ये सिर्फ आपको मिलेगा VIN।
तो आपका जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो फर्स्ट हाफ साइकिल में आपको वी इन जितना मिलेगा। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हाफ साइकिल भी, जहाँ पे डायोड हमारा पहली बार अब जाएगा फॉरवर्ड बायस पे, तो कैपेसिटर को वो चार्ज कर देगा। पाई से लेके 2 पाई का डिस्कशन कर लेते हैं। पाई से लेके 2 पाई पे अगर आप देखोगे नेगेटिव हाफ साइकिल है, और मेजोरिटी एरिया में अगर आप देखोगे इनपुट जो है वो इनपुट वोल्टेज जो है वो डीसी से कम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल देगा भाई वीपी जो है वो मेरा अब ग्रेटर देन बन रहा है वी एन से। क्यों? क्योंकि वीपी पे मेरा इनपुट प्लस वीसी था, इनपुट जो है वो अभी कम हो गया है। किससे कम हो गया है? वो कम हो गया है डीसी वोल्टेज से। इसीलिए जो मेरा वीपी ग्रेटर देन वी एन हो गया है, तो डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस गया। डायोड फॉरवर्ड बायस गया तो कैपेसिटर जो है वो अब चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो कितने वोल्टेज पे चार्ज होगा? जैसे मैंने बोला था कि पॉजिटिव क्लैंपर है तो प्लस वी एम और माइनस वीबी। ठीक है, प्लस वी एम माइनस वीबी पे वो चार्ज हो जाएगा। और इस केस में अभी भी मुझे जो आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा वो जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो आउटपुट पे करंट कुछ जा ही नहीं रहा है, इसलिए जो मेरा यहाँ पे इस हाफ साइकिल में मुझे आउटपुट वेवफॉर्म जो है वो जीरो मिलेगा। अब डायोड रिवर्स बायस में वापस जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो मेरा कैपेसिटर वोल्टेज है वो यहाँ पे जीरो से हटकर मुझे मिल गया है वी एम माइनस वीबी। तो ये कैपेसिटर उस वोल्टेज को होल्ड करके रखेगा। होल्ड करके रखेगा इस वजह से जो पी पे वोल्टेज है वो कभी भी इससे ज्यादा नहीं बनने वाला है। इसीलिए अभी 3 पाई ऑनवर्ड्स, ठीक है, मैं यही लिख देता हूँ 3 पाई ऑनवर्ड्स मेरा जो डायोड है वो रिवर्स बायस पे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो वी एन है वो ग्रेटर देन ही रहेगा वीपी से। और इस चक्कर में मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ कि भाई आउटपुट वोल्टेज है वो वी इन प्लस वी सी, बट वी सी जो है वो है प्लस वी एम माइनस वी बी। ठीक है, प्लस वी एम माइनस वी बी। ठीक है, तो अभी हम सभी पॉइंट्स को ट्रैक डाउन कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं 2 पाई से। 2 पाई पे इनपुट जो है वो जीरो है। सो एट 2 पाई V input is 0, hence V output is 0 plus Vm minus Vb। तो ये बन गया Vm माइनस Vb। चलिए देखिए, ये है मेरा Vm। ठीक है, ये कितना है Vm। उसमें से अगर मैं Vb निकालूंगा तो ये जो मेरा लाइन बनेगा वो बनेगा Vm माइनस Vb। ठीक है, तो ये पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गया। फिर हम बात कर लेते हैं 5 पाई बाई 2 पे। तो एट 5 पाई बाई 2 मेरा जो इनपुट है वो है कितना है Vm। तो मेरा जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो मिलेगा Vm प्लस Vm माइनस Vb, मतलब के 2Vm माइनस Vb। ठीक है, तो अब देखो ये Vm है, 2Vm कुछ यहाँ पे होगा और उसमें से Vb हटेगा तो ये मुझे मिलेगा 2Vm माइनस Vb। ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आ गया। 3 पाई पे अगेन वो जीरो है, इसलिए मुझे मिलेगा Vm माइनस Vb। और 7 पाई बाई 2 पे माइनस Vm है। ठीक है, so at 7 pi by 2 V input is minus Vm, that means minus Vm plus Vm minus Vb। तो Vm Vm कैंसिल, तो ये मुझे मिल जाएगा माइनस Vb। ठीक है, तो माइनस Vb मेरा यहाँ पे है और 4 पाई पे अगेन वो मिल जाएगा मुझे इतना Vm माइनस Vb। तो अगर इन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो मेरा जो AC वेवफॉर्म है वो जो मेरा DC लाइन है उसके ऊपर शिफ्ट हो गया। तो पॉजिटिवली क्लैंप हुआ नेगेटिव बायस के ऊपर। ठीक है, तो ये बन गया आपका पॉजिटिव क्लैंपर विथ नेगेटिव बायस। फटाफट से अभी नेक्स्ट नेगेटिव क्लैंपर विथ पॉजिटिव। नेगेटिव क्लैंपर इसलिए पी टाइप ऑफ द डायोड पहले, एन टाइप ऑफ द डायोड बाद में। ठीक है, और पॉजिटिव बायस है तो पॉजिटिव टर्मिनल पहले, नेगेटिव टर्मिनल बाद में। पॉजिटिव बायस है तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा जो पॉजिटिव बायस है वो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है मेरा पॉजिटिव बायस। ठीक है, जिसको हम नाम दे देते हैं VB। और आउटपुट में क्या हो रहा है? आउटपुट में अब नेगेटिव क्लैंप हो रहा है तो वो नीचे शिफ्ट होने वाला है। तो इसीलिए जो हम हमारा जीरो एक्सिस है वो थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है जीरो एक्सिस। ठीक है, और अभी हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारा प्लस VB। तो ये है प्लस VB। ठीक है, अभी ये VB के नीचे शिफ्ट करेगा। चलिए, ये है जीरो, ये है VB। अभी ये हमारा पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और ओमेगा टी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल 0 से पाई। देखिए, नेगेटिव क्लैंपर ऐसे क्लैंपर्स है जो फर्स्ट हाफ साइकिल में ही आपके डायोड को फॉरवर्ड बायस में डाल देंगे। इसका मतलब ये कि फर्स्ट हाफ साइकिल में ही आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देखोगे पी टाइप पे आपका जो वोल्टेज है, पी टाइप पे वोल्टेज है वी इन प्लस वी सी। वी सी इनिशियली जीरो है मतलब वी इन है। और एन टाइप पे वोल्टेज है वी बी।
ठीक है। पर अगर आप देखोगे मेजोरिटी में इनपुट ही ज्यादा है आपका डीसी वोल्टेज से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेजोरिटी एरिया में वीपी ग्रेटर देन वीएन बन रहा है। डायोड फॉरवर्ड बायस, जैसे ही डायोड फॉरवर्ड बायस जाता है कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, ठीक है। और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज यहाँ पे हमें मिलेगा -Vm + Vb, ये मैंने आपको बोल के रखा है, ठीक है। अगर आप केवीएल लगाओगे वही आपको आंसर मिलेगा, पर क्या होगा कि हर बार केवीएल में कई बच्चे गलती कर देते हैं, इसीलिए मैंने ये आपको रटवा दिया है कि भाई यही है, इसको फॉलो करो, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। VC आपको मिलेगा -Vm + Vb, और आउटपुट वोल्टेज अभी 0 ही मिलेगा क्योंकि आउटपुट में कुछ भी करंट आपको नहीं मिल रहा है, तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज अभी 0 आ गया। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो गया है वो डायोड को नेक्स्ट साइकिल में कहाँ पे लेके जाएगा, रिवर्स बायस में लेके जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो वोल्टेज है VC वोल्टेज हमें मिल गया है -Vm + Vb, ठीक है। तो P पे वोल्टेज वो -Vm + Vb मतलब नेगेटिव वोल्टेज ही रख रहा है, हमेशा 0 से नेगेटिव वोल्टेज ही रख रहा है, और वो Vb से हमेशा कम ही होगा, ठीक है। मतलब हमारा जो डायोड है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ पाई ऑनवर्ड्स, ठीक है, पाई से लेके आगे तक जो आपका Vp है वो लेस देन Vn ही होने वाला है, क्योंकि Vp कितना है, Vin + Vc, मतलब कि Vin - Vm + Vb वो ऑब्वियसली Vb से कम ही होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए डायोड जो है वो रिवर्स बायस, और डायोड रिवर्स बायस होने के कारण ये आपका ओपन सर्किट हो गया है, करंट जो है वो Vin Vc से होता हुआ आउटपुट पे फ्लो होगा, इसीलिए आपका आउटपुट वोल्टेज है वो Vin + Vc हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो Vc है वो है -Vm + Vb, ठीक है। तो अभी हम सभी पॉइंट्स को ट्रैक डाउन कर लेते हैं, पाई पे डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि भाई 8 पाई जो मेरा इनपुट वोल्टेज है, पाई पे इनपुट वोल्टेज कितना है, तो क्या 0 है, पाई पे मेरा जो इनपुट वोल्टेज है वो है 0, तो मेरा आउटपुट वोल्टेज जो कि है Vin - Vm + Vb, इनपुट 0 -Vm + Vb मतलब के -Vm + Vb मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो -Vm तो कुछ यहाँ पे है, ठीक है, -Vm तो कुछ यहाँ पे है, + Vb हमें यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये है मेरा -Vm + Vb, ठीक है, -Vm + Vb। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं 3π/2 पे। सो एट 3π/2 इनपुट वोल्टेज जो है वो है -Vm, तो आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा -Vm - Vm + Vb मतलब के -2Vm + Vb। चलिए देख लेते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। देखो ये -Vm है, तो -2Vm कुछ यहाँ पे आ जाएगा, तो ये उसके ऊपर बन जाएगा -2Vm + Vb, तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर 2π पे अगेन 0 है, मतलब कि मुझे मिलेगा -Vm + Vb, ठीक है। और 5π/2 पे देख लेते हैं, एट 5π/2 मेरा इनपुट वोल्टेज है वो है Vm, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा Vm - Vm + Vb, Vm कैंसिल मतलब के Vb। तो 5π/2 पे ये मुझे मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, तो ये मुझे मिल जाएगा Vb जितना, 3π पे अगेन वो मिल रहा है -Vm + Vb, और 7π/2 पे भी -2Vm + Vb, और 4π पे अगेन मुझे -Vm + Vb। तो इनको अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपका जो AC वेवफॉर्म है आउटपुट का वो कुछ इस तरह से मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि वो मेरा जो VB लाइन है उसके नीचे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो आई होप कि इस तरह से अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो सभी क्लैम्पर आपको बहुत ही इजी लगेंगे, ठीक है। लास्ट क्लैम्पर इसी फैशन में डिस्कस कर लेते हैं, नेगेटिव क्लैम्पर विथ नेगेटिव बायस। तो यहाँ पे P टाइप पहले, N टाइप बाद में, नेगेटिव टर्मिनल पहले, पॉजिटिव टर्मिनल बाद में है, VC इनिशियली 0 है, ठीक है। कुछ चीजें जो फिक्स है वो आपको हर क्लैम्पर में पता ही चल जाएगी और आपको वही फॉलो करते जाना है, और आप कभी भी गलती नहीं करोगे। -Vb को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, -Vb मुझे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव बायस है इसलिए -Vb, ठीक है। अब ये -Vb के नीचे क्लैम्प करने वाला है, इसलिए जो आपका 0 लाइन आप बनाओगे उसको थोड़ा ऊपर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये है मेरा 0 लाइन, और उसके भी नीचे हम ड्रॉ करेंगे हमारा -Vb। चलिए ये 2 लाइन आ गई है यहाँ पे, और इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। ये है मेरा 0 लाइन और ये है -Vb, ठीक है। पाई, 2π, 3π, 4π,
ठीक है। नेगेटिव क्लैंपर में फर्स्ट हाफ साइकिल चार्जिंग वाला ही रहेगा क्योंकि वो डायोड को फॉरवर्ड बायस में लेके जाएगा। आप देखो कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में AC जो है वो DC से ज्यादा है। P पे क्या वोल्टेज है? P पे वोल्टेज है V इन प्लस VC, ठीक है। VC 0 है मतलब कि V इन है, और N पे वोल्टेज जो है वो VB वोल्टेज है, ठीक है, माइनस VB पकड़ के चलो, बट VB वोल्टेज है, ठीक है। और VB जो है वो V इन से कम है, V इन जो है वो ग्रेटर देन है VB, मतलब कि VP जो है वो ग्रेटर देन है VN से। इसका मतलब कि डायोड आपका गया फॉरवर्ड बायस, डायोड फॉरवर्ड बायस, कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो गया, और जो VC है वो कितना बनेगा? माइनस VM माइनस VB जितना, ठीक है। तो अभी हमारा कैपेसिटर वोल्टेज यहाँ पे 0 से हट के हमें मिल गया माइनस VM माइनस VB, ठीक है। और आउटपुट वोल्टेज अभी भी आपको मिलेगा 0, क्योंकि जब तक डायोड फॉरवर्ड बायस में है वो आउटर लूप में करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। अब देखो कैपेसिटर चार्ज हो गया है, और वो चार्ज हो गया है नेगेटिव वोल्टेज से, ठीक है। और N पे भी नेगेटिव DC है, पर P पे जो वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, इसलिए डायोड अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ किस में रहेगा? सिर्फ और सिर्फ वो रहेगा रिवर्स बायस में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाई ऑनवर्ड्स, ठीक है। मैं यहाँ पे अब सारी चीजें नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ कि डायोड इज रिवर्स बायस। इसका मतलब कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्या रहेगा? आउटपुट वोल्टेज हमारा रहेगा V इन प्लस VC, ठीक है। तो V इन तो वेरी कर रहा है, बट VC जो है वो है माइनस VM माइनस VB, ठीक है, माइनस VM माइनस VB, ठीक है। अब देखो पाई पे हमारा 0 है, तो 0 माइनस VM माइनस VB, तो ये है माइनस VM, ठीक है, ये है माइनस VM, और माइनस VB नीचे आएगा, तो माइनस VM माइनस VB, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। 3π/2 पे वो है माइनस VM, तो माइनस VM माइनस VM माइनस VB, मतलब कि माइनस 2VM माइनस VB, ये और नीचे आएगा, मतलब कि ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। 2π पे अगेन वो माइनस VM माइनस VB, ठीक है। फिर यहाँ पे जो कि है हमारा 5π/2 पे प्लस VM है, तो प्लस VM माइनस VB, मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ कितना मिला? माइनस VB। 3π पे अगेन वो माइनस VM माइनस VB, एंड यहाँ पे वो वापस आ जाएगा माइनस 2VM माइनस VB, एंड 4π पे अगेन। तो अगर आप देखोगे तो आपका जो आउटपुट वेवफॉर्म है, जो आपका आउटपुट AC वेवफॉर्म है, वो माइनस DC वोल्टेज के नीचे शिफ्ट हो गया है। सो ये है आपका नेगेटिव क्लैंपर विथ नेगेटिव बायस। देखिए इस वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में सभी क्लैंपर सर्किट्स को डिस्कस किया है। कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। उस चीज़ों को आप फॉलो करोगे कभी भी आपको क्लैंपर सर्किट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, वेवफॉर्म किस तरह से ड्रॉ करना है वो बता दिया है, एनालिसिस किस तरह से करना है, मतलब समझाना किस तरह से कि आपका जो वेवफॉर्म है वो किस तरह से नीचे जा रहा है या ऊपर जाना है वो किस तरह से समझाना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और वेवफॉर्म्स ड्रॉ कैसे करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आई होप कि ये जो पूरा वीडियो है वो अराउंड 50 to 1 आवर वीडियो बनेगा, 50 मिनट टू 1 आवर वीडियो बनेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने लेंथ को देख के वीडियो को स्किप करते हैं, बट अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं देन आई वुड बी वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं ये जो इतना मेहनत कर रहा हूँ, जितना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, वो मेहनत आप तक पहुँच रही है, ये जान के ही मुझे बहुत खुशी होगी। सो प्लीज़ अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं देन प्लीज़ पुट अ कॉमेंट दैट आई वॉज वॉचिंग टिल दिस पॉइंट। और इस तरह के वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। मेरा एक और प्लेलिस्ट है लर्न इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें भी मैं बहुत ही कम टाइम में इंटरेस्टिंग चीज़ें समझाता रहता हूँ, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं यहाँ पे डाल दूंगा, वो देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंगली मैं सारी चीज़ें वहाँ पे समझा रहा हूँ, और जो भी कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो भी मैं वहाँ पे कवर करता हूँ। तो आपके भी कोई स्पेसिफिक डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, तो उसके ऊपर भी मैं एक अच्छी तरीके से वीडियो बना के डाल दूंगा। और हो सके तो इस वीडियो को जितना आपके फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ हो सके उतना शेयर कीजिए। और इस तरह के कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, लॉन्ग टाइमिंग वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं जहाँ पे मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ये कंसेप्ट अगर आपको सही लगता है देन प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट में बताइए। सो इस तरह के वीडियो भी मैं और बनाऊँ। सो विद दैट लेट्स एंड दिस वीडियो। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।